नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम आपके सामने एक ऐसी खौफनाक घटना लेकर आए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में आखिर महिलाओं की सुरक्षा का स्तर क्या रह गया है। खासतौर से हिंदू महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा आखिर कैसे खतरे में है। जो घटना अब सामने आई है वो ऐसी गंभीर घटना है जो हमारी बेटियां और बहनों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। देवभूमि उत्तराखंड से एक मामला सामने आया है जिसे पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। एक सैलून में काम करने वाली हिंदू युवती के साथ वहीं काम करने वाला मोहम्मद साहिल नाम के एक शख्स ने छेड़छाड़ की और फिर ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल शुरू कर दिया। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने उसके ढंग से मजम्मत कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको स्क्रीन पर वीडियो में ये सारी घटना नजर आ रही होगी। इस मामले ने सिर्फ एक घटना की ही नहीं बल्कि समाज में पनप रही एक गहरी साजिश का उजागर किया है, जिसे हम आज विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला देवभूमि के एक इलाके का है जहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी हिंदू सहकर्मी का शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। लड़की को ब्लैकमेलिंग किया, धमकाई दी और उसके लिए हालात इतनी मुश्किल बना दिया कि उसके लिए नौकरी पर जाना ही दुभर हो गया। लव जिहाद की ऐसी घिनौनी घटनाएं में कई बार सुनने को मिलती है जो बेहद चिंताजनक है, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक हम सख्ती से कुछ कर ही नहीं पाए जिससे कि ये घटनाएं बंद हो सके। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में हम अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं। आज हम इस घटना के साथ ही ऐसे कई मामलों पर भी चर्चा करेंगे जिनमें हिंदू लड़कियों को निशाना बना गया है। सारी घटनाओं में एक ही पैटर्न दिखाई देती है। पहले हिंदू लड़कियों को दोस्ती के नाम पर फंसाना, फिर ब्लैकमेलिंग करके उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हम कितने ही मामले सुन चुके हैं कि किस तरह से समाज में ये धर्म के नाम पर जिहाद फैलाने वाले जिहादी हिंदू लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। क्या ये हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्यों हम इन घटनाओं से सबक लेकर सतर्क नहीं होनी चाहिए? लव जिहाद एक ऐसी शैतानी सोच है जिसे हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में धोखे से फंसाकर उनका शोषण किया जाता है। उन पर तरह तरह से धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता है। इस तरह की घटनाओं में प्यार और रिश्ते के नाम लेकर लड़कियों का फायदा उठाया जाता है और फिर उनको मानसिक या शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है। लव जिहाद का ये मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक चिंता का विषय है। ज्यादातर मामलों में ये मुस्लिम जिहादी अलग अलग फर्जी हिंदू नामों से पहचान बदलकर लड़कियों को फंसाते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं। क्या ये हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा नहीं करता? इस घटना को समझने के लिए हम अन्य घटनाओं पर भी ध्यान देंगे। हाल ही में कई राज्यों से इसी तरह के मामले सामने आए हैं। उनमें से एक मामला कानपुर में सामने आया था जहां एक मुस्लिम युवक ने पहचान छुपाकर हिंदू लड़की से संबंध बनाया और बाद में उसे प्रताड़ित किया। ऐसे ही एक मामला दिल्ली में भी देखा गया था। शायद आपको याद हो श्रद्धा वॉकर का मामला। दिल्ली में श्रद्धा के शव उसकी प्रेमी आफ्ताब ने 35 टुकड़े में काटकर फ्रिज में रख दिया था। इसी तरह से हाल ही में बेंगलुरु में एक घटना हुई है जहां मुस्लिम आरोपी ने एक हिंदू महिला को बेरहमी से मारकर उसे फ्रिज में रख दिया था। ये मामले हमें ये बताने के लिए काफी है कि आखिर किस हद तक हमारी बहन बेटियां कदम कदम पर इन नर पिशाचों से खतरे में हैं और कैसे ये इस्लामिक दरिंदे हमारे समाज के लिए कोड बन गए हैं। आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि क्या हमारी बेटियां और बहनें सुरक्षित है?
क्या हम उन्हें सुरक्षित वातावरण दे पा रहे हैं? क्या समाज में एक हिंदू लड़की बिना किसी डर के, बिना किसी खतरे के अपनी जिंदगी जी सकती है? महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे असामाजिक तत्वों से सतर्क रहे और अपनी बहनों, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आखिर कब तक हम अपनी बेटियों को इन खतरनाक हालातों में छोड़ते रहेंगे? क्या हमारा समाज इस तरह के अपराध को और इन घिनौनी साजिशों को सहता रहेगा? लव जिहाद के नाम पर हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, हमारी बेटियों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है और हम चुपचाप इसे देख रहे हैं। अगर आज हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, कदम नहीं उठाया, तो कल ये अपराध और अधिक गंभीर हो सकता है। अब हम अपनी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि समाज में ऐसे अपराधियों को कोई स्थान ना हो। हर हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा ताकि हमारी बेटियों को सुरक्षित रखा जा सके। इस मुद्दे को नजरअंदाज करना अब और सहन नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई अब हमारी है। हम खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा? हमें संकल्प लेनी पड़ेगी कि हमारी बेटियां अब और खतरों में नहीं झेलेंगी। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जागे और अपराधियों को उनके कुकृत्यों की सजा दिलाएं। अगर आज हम एकजुट होकर खड़े नहीं हुए तो कल हमारी ये चुप्पी हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। अब बस बहुत हुआ। ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी सनातन सभ्यता की लड़ाई है। हम इस लड़ाई में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी क्योंकि वो अपनी भूमिका और अपनी शैतानी इरादे तय कर चुके हैं। मैं आपकी होस्ट श्वेता, बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।